अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। कुछ दिन पहले मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पोल किया था कि 1600 पहले आएगा कि 1750 पहले आएगा। मेजॉरिटी ने बोला कि 1750 पहले आएगा। मैंने उसका कल रात जवाब दिया था कि मेरा वोट भी $1750 के लिए ही है। मैंने बताया भी था कि मैं ये सारे रीज़न कि मेरा $1750 का रीज़न क्या है, ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला रीज़न, फेड जो है ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल है ऑप्शन से कि वो इन्फ्लेशन कैसे टेम करेगा। अगर आप फेड की हिस्ट्री देखोगे तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि फेड ने इन्फ्लेशन कंट्रोल कर ली हो बिना इंटरेस्ट रेट बढ़ाए इन्फ्लेशन के बराबर। अभी इन्फ्लेशन 8.5% चल रही है, तो अगर इन्फ्लेशन बहुत जल्दी नीचे फेडरल रिजर्व को लानी है तो उसको 8.5% रेट बढ़ाना पड़ेगा। 2022 मार्च तक जो यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट रेट था वो इतना था, 0 से 0.25% रेट था। आज नियरली 4% इंटरेस्ट रेट हो चुका है, या 3.5% के आसपास हो चुका है। अभी फेड को और डबल रेट बढ़ाना पड़ेगा, तब इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल कर पाएंगे इफेक्टिवली। अब इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो कुछ तो फर्क पड़ेगा बिजनेसेस पे, हाउस होल्ड्स पे, जिनकी ईएमआई चल रही है, हाउस लोन चल रहे हैं, जिनके बिजनेस लोन चल रहे हैं, उन पे तो असर पड़ेगा ही। लेकिन सबसे बड़ा असर पड़ेगा खुद यूनाइटेड स्टेट्स पे, बिकॉज उनको अपना डेट जो है सर्विस करना होता है। अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो 1.3 से लेके 1.6 ट्रिलियन विद अ टी, $1.6 ट्रिलियन तक का ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा अपने बजट से। ऑलरेडी उनका जो डेट टू जीडीपी रेशियो है 100% से ज्यादा ऊपर है। तो अगर इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो बिल्कुल पक्का है कि डीप रिसेशन या फिर एक डीप से डीप रिसेशन में भी जा सकता है यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब इतना इंटरेस्ट रेट तो टेक्निकली बढ़ा नहीं सकते हैं। अब फेडरल रिजर्व के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, बस और सिर्फ अब ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है 1 से 1.5% का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। फेडरल रिजर्व ने पहले ही बोला है कि 4.25-4.5% तक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे वो। उसके आगे मुझे नहीं लगता इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। अब इसके आगे बस वो प्रे कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन कम हो जाए, बिकॉज अगर उनको 5-6%, 8% का इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा तो एक बहुत ही डेवस्टेटिंग इशू हो जाएगा लोगों के लिए, अमेरिका के लोगों के लिए, और इवन गवर्नमेंट के लिए भी। इतना इन्फ्लेशन, इतना रिसेशन, इतना इकोनॉमिक पे मार पड़ना, इट इज टू, मतलब एक साथ बहुत सारे फैक्टर काम करेंगे, तो आई डोंट थिंक फेड वो वाला रिस्क लेगा। अब जो है इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं, अगले हफ्ते जीडीपी के नंबर्स आने वाले हैं। अब कितना माइनस जीडीपी नंबर्स आएगा उसके हिसाब से हम तय करेंगे। आप सोचे होंगे कि मैं सारा बोल रहा हूँ, लेकिन ये मैंने बताया नहीं कि 1750 पे मैंने टिक क्यों किया। 1750 पे मैंने टिक इसलिए किया था, मुझे लग रहा था कि 1650-1640 जोन होल्ड करेगा। वैसा होल्ड किया नहीं है, बट अगेन अभी भी मेरा वोट $1750 का ही है। एक डिस्क्लेमर मैं बहुत बड़ा दे दूं, ये मैं बाइंग कॉल नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ से बाइंग करो और आपको 1750 मिलेगा। काफी लोग बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करते हैं, बिग बॉस खेलने की कोशिश करते हैं और लूप होल निकाल लेते हैं कि आपने तो ऐसा बोला था, हमने वैसे बाइंग कर लिया, आपने तो ऐसा बोला था, हमने सेलिंग कर ली। ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट मेरा व्यू है। ऐसा मुझे लगता है कि 1700, मिनिमम 1700 एक बार पहले आ सकता है, 1600 आने से पहले। काफी शॉर्ट कवरिंग होना बाकी है। डॉलर इंडेक्स भी इतना हाई चल रहा है, 113 के आसपास बंद हुआ है। तो अगर थोड़ी सी भी डॉलर इंडेक्स के अंदर सॉफ्टनेस आई, गोल्ड के अंदर एक अच्छी बाइंग आ सकती है। उसको राइड करने का तरीका ये होगा कि जिस दिन हमें कोई बाई सिग्नल मिलेगा उसको हम पोजिशनल में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगेन मैं वापस से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये मैं बाई की कॉल नहीं दे रहा हूँ। बिटवीन द लाइन पढ़ के फालतू में ट्रेड करके मुझे मैसेज करने की जरूरत नहीं है कि आपने तो बोला था वीडियो में 1750 आएगा, हमने बाइंग कर लिया। बहुत ऐसे मैसेज आते हैं। कभी अगर मैंने सुबह को मार्केट पॉजिटिव बोल दिया और नीचे मार्केट आ गई तो शाम को मैसेज आता है हमने तो बाइंग कर लिया, आपने तो सुबह पॉजिटिव बोला था। अरे सपोर्ट भी तो दिया था। तो प्लीज थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके अपना 8-10 मिनट पूरा सुना करें मैं वीडियो क्या कह रहा हूँ, तभी आप समझ पाओगे। अगर सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के ट्रेड करोगे तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड। अगर मार्केट मैं लिख रहा हूँ कि पॉजिटिव जोन में है तो वो तब तक ही है जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है। अगर लिख रहा हूँ कि वीक जोन में है तो वो तब तक ही है जब तक रेजिस्टेंस इंटैक्ट है।
कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि मैंने लिख दिया है तो अब तो पॉजिटिव होगा, अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, अब तो कोई उसे बचा ही नहीं सकता है। तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखें। अभी भी मेरा 1750 का ही वोट है। बाकी डिटेल मैं आपको मंडे के वीडियो में भी दूंगा। लेट्स होप कि 1640 के नीचे की, 1638 35 के नीचे की क्लोजिंग ना हो, देन ओनली वी विल एबल टू सी 1700। बाकी वीक जोन में ही है गोल्ड। अगर आप मेरा वीडियो 2-3 हफ्ते से देख रहे हो, 3-4 हफ्ते से देख रहे हो, तो हमारा तो काफी टाइम से वीक जोन में ही चार्ट पे चल रहा है। अभी भी वीक जोन में ही है। हम बाइंग नहीं कर रहे हैं 1750 के लिए। अगेन बता रहा हूँ, हम बाइंग नहीं कर रहे हैं। इट इज जस्ट अ स्मॉल व्यू के आने वाले दिनों में रिसेशन बढ़ेगा, जीडीपी नंबर लो जाएंगे और फेडरल रिजर्व को थोड़ा सॉफ्ट होना पड़ेगा। दे डोंट हैव चॉइस के, दे कांट बी मिलिटराइज के भाई अब तो हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा के ही रहेंगे 1-1, 1.5% के। ऐसा नहीं होगा। ऑलरेडी बहुत 3 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ा चुके हैं 50-75 बीपीएस के। दे वोंट, दे कांट सस्टेन दैट काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट एनी मोर। तो प्लीज ध्यान रखिएगा। अगेन बाई का कॉल नहीं है। मैं टाइम टू टाइम आपको डेली वीडियो में अपडेट देता रहूंगा ये 1750 वाले लेवल का। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आने वाले हफ्तों में क्या हो सकता है, चार्ट्स पे चलते हैं, देख लेते हैं, बिकॉज चार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम सारे सिग्नल जो होते हैं सारी ट्रेडिंग चार्ट से ही करते हैं। बट एक थोड़ा फंडामेंटली व्यू है कि फेडरल रिजर्व के पास अब इतना रास्ता बचा नहीं है कि वो इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, और रिसेशन भी हो सकता है, बहुत अच्छा डीप रिसेशन आने वाले विंटर्स में आ जाए। तो गोल्ड की डाउन साइड थोड़ी सी लिमिटेड लग रही है। अगेन बाई का सिग्नल नहीं है, बस थोड़ी सी डाउन साइड लिमिटेड लग रही है। बाई का सिग्नल मैं अलग से दे दूंगा पोजिशनल चैप्टर में भी, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। चलिए चार्ट पे चलते हैं, देख लेते हैं क्या होता है आगे अगले हफ्ते। ऑल राइट, ये आ गया हमारा गोल्ड का चार्ट। गोल्ड के चार्ट पे अभी वापस आएंगे, पहले देख लेते हैं कि अगले हफ्ते कौन कौन से मेजर डेटा है। मंडे ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है। ट्यूसडे फेडरल चेयरमैन की स्पीच है। उसके बाद 6 बजे क्यूरेबल और ड्यूरेबल गुड्स के डेटा हैं। 7:30 बजे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। वेडनेसडे फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की स्पीच वापस से है। उसके बाद थर्सडे क्वार्टरली जीडीपी है। ध्यान रखिएगा, इसको हम कवर करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इस टाइम मैं ऑनलाइन रहूँगा, स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीम अपने इसी चैनल पे, तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद फ्राइडे कोर पीसी इंडेक्स है, यानी इन्फ्लेशन नंबर, जिसको फेडरल रिजर्व फॉलो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो मोस्ट प्रोबेबली इस टाइम भी आई विल बी स्ट्रीमिंग लाइव इसी चैनल पे। यह है मेजर डेटा, सिर्फ मेजर डेटा ही बताया मैंने आपको। सारे टाइमिंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग है। चार्ट पे आते हैं। ऑलराइट, ये आ गया हमारा गोल्ड का चार्ट। 1643 के आसपास की क्लोजिंग दिखा रहा है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आपके ब्रोकर की क्लोजिंग $2 या $3 ऊपर हो। और अगेन एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा मैं, काफ़ी लोग पूछते हैं कौन सा वो है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। जो भी मेरा एनालिसिस होता है, जो भी मेरे चार्ट्स पे आप इस वीडियो में देखते हो, हमेशा स्पॉट के लेवल्स होते हैं। एमसीएक्स वालों के लिए भी एक क्लैरिटी दे दूं, जो एमसीएक्स का भाव चलता है वो मोस्ट प्रोबेबली स्पॉट के हिसाब से चलता है, बिकॉज एक्सपायरी के टाइम पे कभी कभी स्प्रेड ज़्यादा हो जाता है गोल्ड के अंदर, और एक्सपायर भी हो जाता है, और फिर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा रहता है। तो अगर आप एमसीएक्स का एनालिसिस कर रहे हो या एमसीएक्स के लेवल्स, कभी सपोज मैंने आपको कोई स्टॉप लॉस कॉमिक्स के हिसाब से बताया, तो 99.99.99% चांसेस हैं कि स्पॉट लेवल्स होंगे वो गोल्ड सिल्वर के। XAUUSD भी कहते हैं उसे, तो उस पर ध्यान रखिएगा। तो अभी $1643 के आसपास है। एक ये हमारी जो एक थोड़ी सी जोन है 1638, ये नहीं, 1638 से लेके 1640 की जो जोन है, ये एक जोन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जोन है ये। इसके नीचे की अगर क्लोजिंग हो जाती है तो फ्रेश सेलिंग $1600 तक की आ सकती है। ये बहुत ही $3-4-5 का ही सपोर्ट है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, एक मेजर सपोर्ट ही लिखूंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, बहुत मेजर सपोर्ट है 1640 से 1635 की जोन में। बाकी अगर कुछ भी होगा तो मैं आपको डेली वीडियो में बता ही दूंगा। तो चलिए अब इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं क्या क्या है। $1600 का सपोर्ट है। अब शायद आपको पता चला होगा कि मैंने $1600 और $1750 के ही बारे में सवाल क्यों पूछा था। $1600 के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है, ध्यान रखिएगा हम वीकली एनालिसिस में है तो क्लोजिंग की बात करेंगे। $1600 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है 1550 और $1500 के लिए।
1740 या 1750 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है तो फिर 1800 और 1900 डॉलर के लिए हो जाइएगा तैयार। टेक्निकली अगेन आई एम सेइंग वीक जोन में है मार्केट। हमारा जो व्यू था वो एक बहुत ही एक कैंडिड एनालिसिस था। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई बाइंग करने के लिए सलाह दे रहा हूँ। बस ये है कि थोड़ी फ्रेश सेलिंग के लिए थोड़ा सा आप कॉशियस रहिएगा। पोजिशनल सेलिंग की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं इंट्राडे सेलिंग। इंट्राडे सेलिंग तो ऑफ कोर्स अगर इंट्राडे ट्रेंड वीक है तो 10-12 डॉलर का स्टॉप लॉस लेके अपन कर ही सकते हैं, बट पोजिशनल सेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी नॉट कंफर्टेबल राइट नाउ। सिल्वर पे आते हैं। यह है जी सिल्वर। सिल्वर ने एक डबल टॉप जैसी स्थिति बनाई है। गलत हो गया है। सिल्वर ने एक डबल टॉप जैसी स्थिति बना रखी है और एक डबल बॉटम जैसी भी बना रखी है। तो अब कौन सा वाला वो करेगा वो अपने को देखने की बात है। ये एक चैनल है इसका। इस चैनल के ऊपर नीचे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे जाएगा, यानी 1880 का ये जो सपोर्ट है एक अच्छा सपोर्ट है, बट मैं बहुत 1870 का भी सपोर्ट इसको मान सकते हैं अगर हम वॉलेटिलिटी को काउंट कर रहे हैं। तो 1870 के नीचे की एक क्लोजिंग और थोड़ी सी फ्रेश सेलिंग ट्रिगर कर सकती है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, सिल्वर ने दोनों ही बनाए हैं, एक डबल टॉप भी और डबल बॉटम भी। अब 1837 के नीचे की जो है वो डबल बॉटम को इनवैलिड कर देगी और डबल टॉप को ट्रिगर करेगी। 1870 के नीचे 18 डॉलर जा सकता है। वैसे मैं अभी रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको दे रहा हूँ, बट अगर 20 डॉलर के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है तो एक अच्छी ये वाला इनवैलिड हो जाएगा और 21-22 डॉलर जा सकता है। एक्चुअल रेजिस्टेंस सपोर्ट हमारे सेटअप के क्या है वो दे सकता हूँ। ये डबल टॉप और डबल बॉटम था, इसलिए मैंने आपको इन दोनों का रेजिस्टेंस सपोर्ट दे दिया। आप एक्चुअल हमारा सेटअप जिससे हम ट्रेडिंग करते हैं उसका रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको अब दे देता हूँ। 1780 का सपोर्ट है हमारा, 1780 का। इसके नीचे जाके अगर क्लोजिंग दे देता है चांदी तो 17 डॉलर और 16 डॉलर के लिए तैयार हो जाइए। रेजिस्टेंस हमारा यही वाला है। टेक्निकली 20 डॉलर का है, बट मैंने 10 सेंट्स का डिस्काउंट इसीलिए दिया है बिकॉज मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। तो 20 डॉलर 10 सेंट के ऊपर की क्लोजिंग तकरीबन 22 और 24 डॉलर के डोर भी खोल सकती है। फिलहाल ट्रेंड फ्लैट टू पॉजिटिव है, इसका ट्रेंड वीक नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। क्रूड ऑयल पे आ जाते हैं। यह क्रूड ऑयल 80 डॉलर से भी नीचे की क्लोजिंग दे दी है। आई होप पेट्रोल में 50 पैसे या 1 रुपये की कमी आ जाए और उसको हम एक अच्छी सेविंग कर सकते हैं उससे। क्या कीजिएगा इतने सारे पैसों की सेविंग का, बताइएगा कमेंट में मुझे। रेजिस्टेंस है इसका 92 डॉलर का नाउ। एक अच्छा रेजिस्टेंस ऊपर आ रहा है। अगर ये चलना शुरू हो गया तो फिर मुझे लग रहा है नए लाइफ टाइम हाई के पास ही रुकेगा, अगर ये चलना शुरू हो गया तो। बाकी मैं कवर करता ही रहूँगा और टाइम टू टाइम, तो ध्यान रखिएगा। सपोर्ट है इसका 71 डॉलर 20 सेंट्स का। ट्रेंड है इसका वीक, तो रखिएगा ख्याल 92.20 यानी 92.20 के ऊपर जाके अगर क्लोजिंग दे दी इसने तो फिर एक पॉजिटिव जोन में एंट्री कर सकता है और फिर उसके बाद तकरीबन 100 डॉलर तक जा सकता है। 71.20 71.20 एक बहुत मेजर सपोर्ट है। उसके नीचे की क्लोजिंग 60 डॉलर तक के लिए भी क्रूड ऑयल को लेके जा सकती है। वैसे MCX के कॉल्स मैं पेड टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। पेड टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। फॉरेक्स के सिग्नल्स मैं व्हाट्सएप पे देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। ध्यान रखिएगा व्हाट्सएप पे मैं आपकी ट्रेडिंग क्वेरीज सॉल्व नहीं करता हूँ, उसके लिए मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, हफ्ते में 1-2 बार कर ही लेता हूँ। उसमें आप मुझसे अपने पोजीशन के रिगार्डिंग सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे सिर्फ और सिर्फ सिग्नल्स की जानकारी या सिग्नल, नथिंग एल्स। और बाकी MCX के सिग्नल्स, MCX के कॉल्स पेड टेलीग्राम चैनल पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे मंडे के सुबह के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।